स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह थोड़ा सा बेसिक उसमें जानकारी हमने दे दी थी। तो आइए हम इसमें आगे चर्चा करते हैं। इस पे आगे चर्चा करते हैं। हमने आपको बताया था कुछ अष्टक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी थी। क्या जानकारी दे दी थी? ये हमारा अष्टक है और इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? 90, यहाँ पे 180 और ये 270। इसको 0,360 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या जानकारी आपको दी थी? इसको जैसे हम बोलते हैं अष्टक बोलते हैं ना, अष्टक। तो आप अष्टक ही ध्यान में रखिए, यानी कि अ स ट क। आज से हमने लिखाया था ऑल, क्या? पॉजिटिव, यानी कि सभी हमारे क्या होंगे? धनात्मक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सभी धनात्मक। ऐसे ही हमने सा लिखाया था। सा का मतलब केवल और केवल साइन और कॉस, कॉसेक, केवल यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। यहाँ पे हमने जो लिखाया था यानी कि टेन और कॉट, केवल यही पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी क्या? नेगेटिव होंगे। सी यहाँ पे कास यानी कि सी से हमने लिखाया था आपको कॉस और सेक, ये क्या? यही दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको इतना बता दिया था। अब चलिए हम इस पे कुछ चर्चा करते हैं और बताते हैं इसके बारे में। तो इतना हम आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। तो हमने और कुछ आपको यहाँ पे नोट करा दिया था। क्या? देखिए यहाँ पर अगर आपको चेंजमेंट जैसे आता है, कैसा चेंजमेंट? अगर आपको यहाँ पे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, ठीक है, या 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, अगर ये दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, या 70 माइनस थीटा, 70 प्लस थीटा, किसमें होगा? ये एंगल में। तो हमारा जो है वो साइन है, वो तो हमारे किसमें? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा जो टेन है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा जो सेक है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप बस अभी इतना याद रखिए कि साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कोसेक में। ठीक है, अगर यहीं पर अब आप कह सकते हैं, अब आपने 90 और 70 वाला बता दिया, वो ये भी तो पूछ सकता है कि 0 या 360 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस, उसका भी देखिए। उसका हमारे पास क्या रूल है? अगर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा, अगर ये कंडीशन नहीं हो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है? नो चेंज, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, साइन का साइन ही बना रहेगा। ठीक है, कॉस का कॉस ही, टेन का यानी जो भी हमारा पास जो भी आइडेंटिटी होगी वो क्या? उसी में बनी रहेगी। तो ठीक, देखिए यहाँ पे हमने आपको इतना बताया। अब हमने जो अष्टक है कौन सी वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी, चलिए हम एक बार आपको यहाँ पे बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नजरें कहाँ? स्क्रीन पर रहनी चाहिए। चलिए हम, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा ध्यान से आप पैसेंस के साथ लग रही है आपको, एकदम बढ़िया से समझ में आएगी ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा कहाँ पे लाई करेगा, उसके लिए हम आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर आपको पहचानना सिखाते हैं।
जैसे उन्होंने दे दिया साइन 125 डिग्री, क्या दे दिया, साइन 125 डिग्री। देखिए हम यहाँ पे कुछ लिखे दे रहे हैं, तो आप बताइए कहाँ का होगा। कॉस 225, साइन 300, टेन 150। आपको ये भी बताना ये पॉजिटिव होगा या वो निगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेक दे रखा है 120, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम ऊपर वाले को, साइन 125। अब साइन 125 देखिए कहाँ पे लाई करेगा, हमारे ये 0, फिर उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कितना 90, और 90 से यहाँ पे 180 है। तो हमें समझ में आ गया कि अब ये कहाँ लाई करेगा, केवल यहाँ और यहाँ इसके बीच में, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पे, हमारा कहीं ना कहीं अब इस क्वाड्रेंट में होगा, किसमें, दूसरे वाले में। जब दूसरे वाले में होगा, हमने आपको क्या बताया था, दूसरे वाले में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले में साइन है, ये क्या साइन है, कहाँ दूसरे वाले में पहुंचा, तो हमारा इसकी जो वैल्यू कुछ भी आएगी, अभी तो हम सिर्फ पहचान रहे हैं, तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इतना समझ में आ गया। यानी कि साइन 125 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब क्या आएगी वो हम आपको पहले बताएंगे, पहले पहचान लें। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है cos 225। अब देखिए 225 दे दिया है, 225 अब हमारा देखिए कहाँ लाई करेगा जाकर, ये हमारा 90, ये 180, ये 270। अब यहाँ पे 270 से कम हुआ, 270 से कम हुआ, 180 ज्यादा हुआ, हमारा कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमने सिर्फ क्या बताया था आपको, 10 और कॉड पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी क्या नेगेटिव रहते हैं। तो हमारा ये क्या है, कॉस है। ये क्या फ्रेंड्स, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जाकर के, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, नेगेटिव। अब आते हैं हमारा साइन 300, साइन 300 की जिक्र करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है 270, यहाँ दे रखा है 0 या 360। तो 300 के लिए हम क्या करेंगे, इधर ही तो बढ़ेंगे तभी तो आएगा। 270 से यानी कि इधर कहाँ पे आ गए, चौथे हमारे चतुर्थांश में। यहाँ पे क्या होता है, हमने आपको बताया है सिर्फ कॉस और सेक, ठीक है। कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सारे सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे जो साइन 300 की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया इतना। अब आता है 10 150, 10 150 भी देख सकते हैं। 150 हमारा कहाँ अब आएगा, यहाँ पे हमने आपको इतने बता दिए हैं, तो 150 यहाँ 150। अब सेकंड में क्या बताया, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव। तो ये भी मान हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। सेक 120, 120 हमारा यहाँ पे सिर्फ और ये साइन और कोसेक वाला है, बाद बाकी सब नेगेटिव। तो इनकी वैल्यू क्या, ये हमने देख ली, क्या आ गई, नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेक 300 दे दे, 300 आ गया हमारा यहाँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे आपको ये तो सिर्फ बता दिया हमने, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। चलिए हम कुछ मान आपको पहले तो एक टेबल बना लीजिए, और हम कुछ मान यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद ही आप वैल्यू निकाल पाएंगे। बना लीजिए टेबल, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। यहाँ पे 0, फिर हमारा 30, ऐसे ही 45, फिर 60 और फिर 90, ठीक है फ्रेंड। देखिए कुछ बंदे कहते हैं, क्या कहते हैं, हमको टेबल याद नहीं रहती। टेबल देखिए कैसे याद रहेगी,
तो सबसे पहले हम क्या करें, सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लें, बाद बाकी सारे सारे क्या होंगे, निकलते जाएंगे अपने आप। देखिए हमने आपको यहाँ पे बताया था, ये साइन का तो हमें पता ही है, कोसेक थीटा बराबर बताया था 1/sin थीटा, ये हमने पहली वीडियो में बता दिया था। सेक थीटा बराबर 1/cos, टेन थीटा बराबर हमने बताया था sin/cos, और टेन थीटा बराबर ये भी बताया था 1/cot। ठीक, जो भी मान आएंगे हम यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइन जीरो। साइन जीरो का मान होता है भाई जीरो। साइन 30 अंश का मान होता है हमारे पास 1/2। साइन 45 का मान होता है हमारे पास कितना, 1। साइन 60 अंश का मान होता है हमारे पास √3/2, और 90 का मान 1। आपको समझना, देखिए यहाँ पे हमने क्या साइन की वैल्यू ये याद कर लिया, साइन 0 1, 30 1/2, 45 1, 60 √3/2 और 90 1। अब देखिए जब कॉस का निकालना हो तो आप क्या करिए, इधर से उल्टा कर दीजिए। कहाँ से, इधर से उल्टा। तो यहाँ पे जीरो वाला ये आ जाएगा, 30 अंश का मान √3/2, ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे 1/2 और 90 का मान 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए tan की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, tan का मान हमने क्या लिखा था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे, tan 0 का मान देखिए यहाँ पे तो क्या लिखा है, 0/1। 0/1 हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। अब जैसे हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा, tan 30 अंश का मान जब निकालेंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 बटे √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा जाएगा, 1/√3। ऐसे जब इसका निकालेंगे यहाँ पे आएगा 1/√2। एक मिनट फ्रेंड्स आप यहाँ पे सही कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे हमने मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे देखिए क्या tan का मान अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1/√2 बटे 1/√2 क्या आपस में कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1। अब जब tan इसका निकालेंगे तो इसका मान 60 का मान होता है √3। अब यहाँ पे देखिए इसको जब करेंगे tan 90 का मान 1/0। 1/0 हमारा क्या होता है, अपरिभाषित, तो उसको यहाँ पे इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब जब कॉट निकालेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिए, 0 का इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, इसका 1/√3, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं किस पे, सेक पे। सेक क्या था, 1/cos। जब 1/cos करेंगे, देखिए यहाँ पे सेक कहाँ गया हमारा, cos ये रहा, तो 1/1 ये क्या रहेगा, सेक 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका जब निकालेंगे 30 का मान तो ये हो जाएगा 2, इसका निकालेंगे तो ये √2। ठीक, इसका निकालेंगे तो 2/√3, और इसका निकालेंगे यहाँ पे, एक मिनट ये इसका लिख दिया हमने यहाँ, साइन का लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम किसका निकाल ले, सेक का। 1 का उल्टा 1, इसका निकालेंगे 2/√3, इसका निकालेंगे तो √2, इसका निकालेंगे तो 2, अब इसका जो उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये इनफाइनाइट, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ √2, यहाँ पे निकालेंगे तो 2/√3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, इसका उल्टा 1। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये आप टेबल क्या नोट कर लीजिए, साइन 0 इतना 1/2, यहाँ पे हमने पहले क्या 1 लिख दिया था, यहाँ पे सुधार लेना आप, जो जिसने भी लिखा है तो 1/√2, और ये हो गया जगह tan का मान जब निकालेंगे 1/√3 1, और ये √3 ये इनफाइनाइट। कॉट निकालेंगे जैसे इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, 30 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे इसको करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2, इसका उल्टा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इनफाइनाइट। कोसेक निकालेंगे तो साइन का हमारा उल्टा होता है, इसका
इसका जब उल्टा करेंगे 1/0 इनफाइनाइट, ये यहाँ पे इसका 2, ये √2, ये हो जाएगा 2/√3, इसका मान 1। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको कुछ क्वेश्चन के हम देखिए यहाँ पे निकालते हैं, कैसे मान निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लेना इसको। जैसे मान लिया हमको दे दिया 10 225 डिग्री का मान बताओ। ठीक है, अब 10 225 180 प्लस कहाँ आ गया, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अभी हमको बस इतना पता है। तो देखिए यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे 10 180 प्लस 45, ये लिखेंगे क्या करके। अब हमने आपको बताया था, ध्यान देखिए ये हो गया 200। अब हमने आपको क्या बताया था, 180 और 360 प्लस माइनस हो तो वो क्या आपस में चेंज नहीं होते, तो हमारे पास आ जाएगा 10 45, और 10 45 का मान अभी हमने लिखाया था 1। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया जाकर के, ऐसे ही हम निकालते हैं साइन 300। क्या निकालते हैं, साइन 300। अब साइन 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस के साथ, ये लिख सकते हैं 360 माइनस के साथ। अब हमने ये कहाँ पहुंच गया, 300 हमारा कहाँ, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, हमारी नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है तो सबसे पहले हम नेगेटिव लगा लें। अब 360 माइनस 60, हमने 360 क्या बताया था आपको, यानी कि ये चेंज नहीं होते आपस में, तो ये हो जाएगा साइन 60, और 60 की वैल्यू हमने अभी आपको बताया था माइनस के √3/2। तो ये हमारा क्या आंसर निकल के आ गया। अगला देखिए यहाँ पे वो पूछते आपसे साइन 330 डिग्री। ठीक है, 330 डिग्री। अब कुछ फ्रेंड्स ये भी बोल रहे होंगे क्या हम 270 प्लस भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 270 जब आप करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा जाकर के। तो यहाँ भी इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस के 30। अभी क्या चौथे क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 30, और साइन 30 का अंश का मान होता है हमारा 1/2। ये क्या हो गया जाकर के आंसर। एक यहाँ पे दे रखा हमको कॉस, जैसे उन्होंने ये पूछ दिया कितना हो गया जाकर के 870। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 870। तो देखते हैं हम यहाँ पे 870 कैसे टूटेगा, तो ये लिखेंगे कॉस। देखिए 870 कैसे लिखेंगे, यहाँ से चले यहाँ घूम के कितना आ गया जाकर के 360, फिर से एक चक्कर मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा जाकर कितना 720। अब 720 से 870 कितना ज़्यादा है, हम ये देख लेते हैं कितना ज़्यादा। देखिए यहाँ पे इसको बढ़ा लीजिए, ये 5 यानी कि 150 ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा होगा 150। यहाँ से देखिए क्या चले थे, यहाँ चले एक चक्कर 360, फिर से चले दो चक्कर, कितना हो गया 720। अब फिर से हम यहीं पे आ गए ना, अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे और कितना एक्स्ट्रा चलेंगे 150। तो यहाँ से जब 150 चलेंगे तो हम कहाँ आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये इसको ऐसे लिखेंगे कॉस 2 × 360 और प्लस कितना, ये हम बस अभी आपको बस समझने के लिए लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट जब कर लेंगे तो आप डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 360 प्लस माइनस वाला केस हमने बताया, तो वो क्या होते हैं आपस में चेंज नहीं होते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, तो पहले तो हम क्या, पहले तो ये हो जाएगा जाकर कॉस हमारे पास 360 प्लस वाला 150,
तो ये हो जाएगा कॉस 150 इसका मान। अब कॉस 150 को हम तोड़ेंगे, कॉस 150 कितना होगा जाके, कॉस 150 आ गया सेकंड में, सेकंड में हमारा इसको लिखेंगे कॉस 90 प्लस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाकर के हमारे पास माइनस, अब एक कॉस 90 प्लस 60 साइन में चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा 60 अंश, और साइन 60 के मान होता है अंडर रूट 3/, इतना समझ में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कभी भी अगर ऐसी वैल्यू दी हो तो आप क्या करेंगे, 360 के टर्म्स में उसके मल्टीपल्स में आप इसको क्या तोड़ लेंगे और फिर क्या यहाँ पे बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने कुछ कोई वैल्यू वैल्यू ले रखी हो तो हम यहाँ पे आपको देखो बताते हैं। जैसे एक है हमारा साइन 1875 का मान पूछा है, साइन 1875 अंश का मान बताइए क्या। तो देखिए 1875 क्या लिखेंगे, इसके कितने चक्कर बनेंगे जाकर के देखिए, 36 एक कितना 360 का बनता है, तो 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौके 144, 36 पंजे 180, यानी कि हमारे 5 चक्कर लगेंगे फिर से क्या हम स्टार्ट करेंगे जाकर के। तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा, देखिए 5 ही लगेंगे। देखो एक बार हम गुणा करके बता दे रहे हैं, तो कितना 0 5 चक्कर 30 और 5 के 15 3 18, यानी 1800 पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 360 प्लस का कितना हो जाएगा 75, ठीक है, समझ में आ गया। 5 चक्कर लगाने पे कितना है 1800 पे पहुंचे। तो ये हो जाएगा जाकर के हमारे पास साइन, अब ये 360 का मल्टीपल है, केवल कितना बचेगा जाकर 75, यही बचेगा। देखो 360 का यानी कि इतने चक्कर लगे, हम फिर यहीं से यात्रा स्टार्ट करेंगे। अब ये इतने कितना 1800 को तो भूल जाइए आप, और जो बाद बाकी बचा है उसको देखेंगे। अब कहते हैं हमने साइन 75 का, तो हमने यहाँ पे मान ही नहीं निकाल पाया, ठीक है। तो मान निकलवाने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको हमने कल एक वैल्यू बताई थी, साइन 15 का मान और कॉस 15 का मान बताए थे आपको, पहले वाले वीडियो में मैंने इससे लिखा रखे हैं। क्या बताया था, यहाँ पे हमने आपको वैल्यू बताई थी, यानी कि क्या अंडर रूट 3 माइनस के 1/2√2 इसका मान लिखाया था। अब इसका जो मान लिखाया था, हमने कहा था अगर साइन में यहाँ पे माइनस हो तो कॉस में क्या पॉजिटिव हो जाता है हमारा, तो अंडर रूट 3 प्लस 1/2√2, ठीक है, यही लिखाया था। अब देखिए ये क्या 75 को हम क्या ले सकते हैं, साइन, हाँ हमारा पहले क्वाड्रेंट में होगा, तो साइन ये हो जाएगा 90 माइनस के 15 लिख सकते हो, और 90 माइनस 15 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस 15, कॉस 15 का मान हमने लिखा रखा है, तो हमारे पास आएगा √3 प्लस 1/2√2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको कराने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 300 सेक 420 डिवाइड बाई टेन 225 और साइन 210, इसका मान निकालना है। ऑप्शन में दे रखा है 8√3 √3/2 और एक दे रखा है 4√3 और 2√3, ठीक है, ये दे रखा है। अभी हमने आपको बताया था साइन 300, साइन 300 कहाँ पहुंचेगा, चौथे में, चौथे में क्या लिखेंगे, साइन क्या है माइनस का होता जाएगा, 360 माइनस के 60 लिखेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, आप अलग अलग भी निकाल के कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कितना
इसका मान। अब सेक 420, सेक 420 को हम कितना लिखेंगे जाकर के 360, 360 प्लस 60, यही तो लिखेंगे 360 और प्लस 60। 360 जब प्लस 60 करेंगे हमारा क्या पहले ही क्वाड्रेंट में आएगा। और पहले क्वाड्रेंट में हमने सेक 60 की अभी वैल्यू निकाली थी, कितनी 2 लिखाई थी, तो ये हो जाएगा जाकर के सेक 420 का मान आ गया। हमने यहाँ पे डायरेक्ट करा रहे हैं आपको, एक बार निकाल के देख लीजिएगा। अब tan 225, tan 225 हमारा क्या 180 प्लस के 45 लिखेंगे, 180 प्लस 45 जब लिखेंगे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। tan पॉजिटिव tan 45, 180 में वैल्यू हमारी सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती है tan में, तो tan 45 का मान यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 इंटू साइन 210 से निकालेंगे। साइन 210 हमारे पास कहाँ आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और 210 को हम क्या लिखेंगे साइन 210 बराबर लिखेंगे साइन 180 प्लस 30, यही लिखेंगे। अब ये हमारा किसमें आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस 30 लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 1 2 कैंसिल, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2√3, ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ दे रखा है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे n स्क्वायर पाई बाई 3, इसको इधर बढ़ा के लेंगे, n स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस कॉट स्क्वायर पाई बाई 2, ठीक है। कॉट स्क्वायर पाई बाई 2 ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये प्लस है, ये यहाँ पे गुणा है। अब ये क्या रेडियन मान दे रखा है, 180 पाई बराबर हमारा होता है 180, 180/3 लिखेंगे, ये हमारा हो गया tan स्क्वायर 60, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 इंटू कॉस स्क्वायर 60 और माइनस कॉट पाई बाई 2 होता है 90, इसका मान 0 होता है। यहाँ पे इसके मान उठा करके दीजिए, tan स्क्वायर 60, अब 60 हमारा किसका होता है √3 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर इंटू 60 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 प्लस 3/4 इंटू 1/4 माइनस 0 वो तो हट ही गया, ये हो जाएगा 3 प्लस के 3/16, 16×3 = 48, 3 51/16 है। तो समझ आ गया आपको, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आप कर लेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हम आपको क्या है यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी बता दें जिसके यूज आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो चलिए कुछ सर्वसंख्याएं हमारी आइडेंटिटीज हैं, रिलेशंस हैं। पहला आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो इसको क्या आप बॉक्स में बंद कर लें, ठीक है। पहला ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसी से देखिए जो फार्मूले होंगे वो निकलते चले जाएंगे, इसको आप क्या बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको बराबर की जब इसके लिखेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हमने इधर ही रखा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको भी बॉक्स में बंद कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ इसी से निकल के आए, इसी से निकल के आए, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से ही हम एक आइडेंटिटी बताते हैं, अगर आपको यहाँ पे जैसे ये दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा
ए का ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं 1 प्लस के कॉस थीटा, और दूसरे में ले सकते हैं 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए एक को इधर ले आइए, दूसरे को इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बटे 1 प्लस के कॉस थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी क्या आप बॉक्स में बंद कर लें, आपको डायरेक्ट कहीं भी मिल जाएगा, तो क्या आप इसकी वैल्यू इसके बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या, हमने पहले अब इस पे बता दिया, अब दूसरे वाले देखिए बताते हैं, तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए। दूसरा हमने क्या बताया था, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यही बताया था। तो देखिए यहाँ पे भी वैसे लिख लीजिए cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हम बता दे रहे हैं, आपको ये नहीं याद करना, केवल मेन वैल्यू याद करना है। 1 माइनस के साइन थीटा 1 प्लस के साइन थीटा, कोई एक इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे 1 माइनस के साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस के साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये पॉलिटेक्निक वगैरह ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट बस ये मान ही पूछ देते हैं कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखें, काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। अगला हमारा आता है, अगली आइडेंटिटी आती है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। जितने भी हम अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं, आप उनको अंडरलाइन करिए, वो सारे आपको याद करने हैं। ये हमारी दूसरे नंबर की एक आइडेंटिटी आती है मैन, आप स्टार रेटिंग दें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखें टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के पास। बिल्कुल ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे जा करके, तो हमारे पास ये आ जाएगा निकल के टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस के 1 अपॉन टेन थीटा। समझ में आया। तो इसको भी क्या आप बॉक्स में बंद कर लिए अच्छी तरीके से। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, अब आपने कहा कि आपने 1 को ही क्यों उधर ले गया, 10 को भी आप इधर ले जा सकते थे। हाँ, तो आप ले जा सकते थे, तो उसमें देखिए क्या हो जाएगा जाकर के हमारे पास, जैसे अब आप इधर ले जाएंगे, जब इधर को ले जाएंगे तो इससे 1 बराबर को हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा। इसको जब लिखेंगे तो 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर के 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ठीक है, तो आप इसको भी क्या अंतर कर लीजिए। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे लिखाते हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए एक बार। अगली है हमारी आइडेंटिटी 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये मेन प्रॉपर्टीज है, इसी से हम ड्राइव करके ये वाले निकालते हैं। जैसे मेन हमारी ये है, लेकिन ड्राइव करके हमने ये निकाली। आप अगर इसको, अगर पहले तो आप इसको याद रखेंगे, बाई चांस अगर इसको भूल जाते हैं तो आप इससे ये निकाल सकते हैं। लेकिन इसको आप याद इसलिए कर लेना, बाई चांस क्या है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछ देते हैं, हो सकता है कन्वर्ट करके एकदम डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हम ऐसे जब करेंगे 1 बराबर, यानी कि ये कर लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर
कोसेक थीटा प्लस के 1 कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको भी क्या आप बॉक्स में बंद कर लें। ठीक है, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे हम यहाँ से आपको करके दिखा देंगे। अगर यहाँ पे चलिए पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अगला आता है हमारा फॉर्मूला है साइन 2a बराबर होता है हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और यही बराबर होता है हमारा साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ये tan के पदों में है, ये साइन और कॉस के पदों में है। ठीक है, अब आते हैं ऐसे हमारा cos 2a। फ्रेंड्स ये फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये होता है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। हेलो हेलो फ्रेंड्स, आपके बोर्ड पे ही नजर होनी चाहिए, आप हटा मत जाना कहीं। इसको और क्या ले सकते हैं, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए, और ले सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस के 1, और क्या ले सकते हैं 1 माइनस के tan के पदों में tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर। ठीक है, तो ये cos 2 के क्या 4 फॉर्मूले यहाँ पे हो गए। क्या क्या हमारे, एक cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, दूसरा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। जब tan के पदों में लिखेंगे तो 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब tan 2a वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसको भी क्या आप बॉक्स में बंद कर लें। कुछ क्वेश्चन देखें यहाँ पे। चलिए और एक हम पहले आइडेंटिटी बताते हैं। अगर कहीं आपको दिया हो साइन ए इंटू सेक बी बराबर कितना दिया हो ऊपर, साइन ए इंटू सेक बी, क्या है साइन ए कॉस नहीं है, सेक बी बराबर 1 दिया हो, तो ये तभी संभव है जब क्या हमारा a प्लस बी का जो मान है वो कितना हो 90 डिग्री। ये फ्रेंड्स आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। क्या, अगर हमारा सेक ए प्लस के सेक वो साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या हो 1, तभी 1 होगा जब हमारे का ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा है, यदि cos ए इंटू कॉसेक बी बराबर क्या दिया हो 1, क्या cos ए इंटू कॉसेक बी बराबर हमारा क्या दिया हो 1, तो ये 1 हमारा तभी पॉसिबल है क्या जब हमारा ए प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप नोट कर लें। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हमारा है, अगर tan ए इंटू tan बी बराबर 1 दिया हो तो ये एक ही कंडीशन है हमारी, ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए 90 डिग्री।
तो ये भी क्या आप नोट कर लें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ही होते हैं, तो आप एक बार ठीक से जरा ध्यान से इन फॉर्मूलों को नोट कर लें। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो क्या गलती हो जाएगी। देखिए इस पे भी हम एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू सेक अल्फा माइनस बीटा बराबर दे रखा है 1। तो इन्होंने कहा है अल्फा का मान निकालो, आखिर कितना होगा, ठीक है। हमने कहा है अल्फा का मान निकालो कितना होगा। अभी हमने बताया था साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 तभी होगा जब हमारा क्या ए प्लस बी क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना 90 डिग्री। तो यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो अल्फा बराबर हमारे पास कितना आएगा, 45, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है, अदर भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे एसएससी जेई वगैरह जो भी है आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन है हमारे पास tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 दिया है। तो इन्होंने ये कहा है कि हमारा थीटा का मान निकालो, आखिर क्या होगा, ठीक है। इन्होंने ये दिया है और थीटा का मान पूछ दिया है। तो चलिए अब निकालते हैं। ये कौन सी कंडीशन में बताई थी, जब ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए 90। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 थीटा बराबर के 90। तो थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए और हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको दे रखा है cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 3 प्लस, इसको मिटा दें आप, ये तो बस समझने के लिए था। ये दे रखा है और इन्होंने ये कहा है कि थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हमने जो आपको अभी आइडेंटिटी क्या मॉडिफाई करके लिखा है, तो बिल्कुल ये उसी में से क्वेश्चन दे दिया है। हमने अभी आपको लिखाया था एक फॉर्मूले में सॉल्व करें cot थीटा अपॉन, ये cot है, cosec थीटा माइनस के 1 बराबर लिखाया था cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा, यही लिखाया था। तो देखिए जब ये आपस में बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, समझ में आ गया। जब ये कट गए तो हमारे पास फिर क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा बराबर बचा हमारे पास 3 और tan थीटा बराबर हमारे पास बचा जा करके √3। अब देखिए √3 किस में होता है, 60 अंश का मान, ठीक है। तो ये समझ में आएगा आपके, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपके समझ में आया होगा, आप एक दो बार करके देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने आपको लिखाया था cos 2a बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर, यही लिखाया था। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आए, इसको इधर पहुंचा दें। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के cos 2a।
यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निकालिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - के कॉस 2a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास साइन ए जब निकलेगा तो 1 - के कॉस 2a/2 का होल रूट में। तो ये भी आप क्या बॉक्स में बंद कर लीजिए। अगर आपको कभी इस टाइप से दिया हो तो आपको अगर इसका मान निकालने के लिए आ जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से आपको इसका मान भी बताते हैं कैसे इसका अप्लाई होता है। जैसे कि आपसे ये पूछ दिया जाए साइन 22.5 डिग्री का मान क्या होता है। अब वहाँ तो हमने लिखा दिया था, अगर आपको बाई चांस ना याद रहे तो देखिए यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए तो देखो 1 माइनस, अब जब कॉस 2a करेंगे तो 22.5 दूनी कितना होता है 45। तो ये हो जाएगा कितना कॉस 45। ये समझ में आ गया ना, कॉस 45 कैसे आ गया 2a की वजह से डिवाइड बाई 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जा करके 1 - के 1/√2 डिवाइड बाई 2। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 - के 1/2। यही हमने आपको लिखाया होगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये साइन ए बराबर तो इतना हो गया। जब हम कॉस के पदों में लिखेंगे cos 2a बराबर के 2 cos स्क्वायर ए माइनस के 1, इसको इधर ले आइए तो 2 cos स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस के cos 2a। तो यहाँ से ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के cos 2a डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारा cos a का जो मान निकल गया 1/cos 2a डिवाइड बाई 2। ये किस में आ जाएगा हमारा रूट में। तो ये भी आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही अगर हाफ एंगल का मान पूछे तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल देंगे। अब जैसे मान लिया आपको यहाँ पे cos 22.5 का मान पूछ दे, cos 22.5 के मान को क्या हम बिल्कुल वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं और कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पे दे रखा हो। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास 1/1 प्लस के tan स्क्वायर ए प्लस के 1/1 प्लस के cot स्क्वायर ए, इसका मान पूछा है। देखिए हमने आपको अभी आइडेंटिटी लिखाए थे, इनके मान भी बताए थे। ये क्या बताया था 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है sec स्क्वायर ए प्लस के 1/, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे 1/sec ए किसके बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर ए। ये हमने सबसे पहले ही कराया था, इसका मान कितना हो गया 1। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है sec थीटा प्लस के tan थीटा बराबर दे रखा है 2 - के √3। और ये बोल रहे हैं sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, sec थीटा माइनस के tan थीटा क्या होगा। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था कौन से फार्मूले से 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले से बताया था। हमने सॉल्व करके शायद लिखवा भी दिया था आपको। चलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं एक बार। हमने आपको बताया था क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखाया था। ठीक है, सॉल्व करके कैसे लिखाया था ये हमने लिखा होगा शुरुआत में। ठीक है, इससे ये बना होगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया, तो इसको हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, यही लिखेंगे। तो यहाँ पे मान हमको इसका पूछा, जब इसका हम इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए तो ये यही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2√3। इसका परमीकरण कर दो, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3। देखिए यहाँ पे 2 प्लस √3 डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस के √3। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर हो गया। तो ये नोट कर लीजिए, ये तो बस हमने फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन ये है आगे वाला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है x बराबर है 15 डिग्री। ठीक है, x बराबर क्या रखा है 15 डिग्री, तो इन्होंने ये कहा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालो, आगे क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गौर से देखिए, ये नोट कर लिया हो तो हम आपको आगे बढ़ाएं। अरे फ्रेंड थको मत, बस और देखते हैं, थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे जब ये मान निकाला जाए, ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। 10 15 का मान हमने बताया होगा। ठीक है, क्या 10 15 अंश का मान बताया होगा क्या 2 माइनस के √3, देख लेना यही लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, इसके फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करते थे, हमने आपको अलजेब्रा में क्लासेस नोट कराए थे। तो इसका मान के लिए अगर हमको x प्लस के 1 अपॉन x का मान पता चल जाए तो हम इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये x बराबर हमारे पास दे रखा है 10 15, तो हमारे पास देखिए हम क्या करेंगे 1 अपॉन x का मान जब निकालेंगे, x बराबर के 10 15 और बराबर के कितना 2 माइनस के √3 यही होता है, तो 1 अपॉन x का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यानी कि 2 माइनस के √3। इसका जब हम परमेयीकरण करेंगे तो देखिए क्या वो निकल के आएगा, अभी किया था ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस के √3। ये परमेयीकरण करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आ गया 2 प्लस के √3। अब देखिए यहाँ पे x प्लस के 1 अपॉन x का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास 10 15 डिग्री प्लस के 1 अपॉन 10 15 डिग्री, दोनों का मान निकाल चुके हैं, तो 2 माइनस के √3 प्लस के 2 प्लस के √3, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4। इसका मान आ गया, इसका निकालना किसका, इसका। हमने आपको अलजेब्रा की क्लास में x स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन x स्क्वायर का मान निकाला। अगर x प्लस 1 अपॉन x का मान p दिया हो तो हमने आपको बताया था x स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन x स्क्वायर का जो मान होता है वो p स्क्वायर माइनस के 2 होता है। ये हो जाएगा 4 को 16 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो हमने जो भी थे यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे फ्रेंड्स करा दिए हैं, और अगली क्लास में भी हम आपको इससे आगे कराएंगे। चलिए 2 4 फॉर्मूले और नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा, साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मान क्या होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा, माइनस वाले में यहीं पे माइनस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? प्लस वाले में प्लस रहेगा और माइनस वाले में माइनस रहेगा। कौन से? साइन वाले केस में। अब आते हैं कॉस वाले में। कॉस वाले में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। कॉस ए कॉस बी, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो ये हो जाएगा प्लस। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप अभी 4 फॉर्मूले नोट कर लीजिए। इससे आगे हम आपको अगले क्लास में कराएंगे। कुछ फॉर्मूले अगर छूट गए हैं हम वो भी कराएंगे। अगर कुछ भी छूट गए हैं सारे सारे कराएंगे। अभी फॉर्मूले बहुत हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ जितना भी बताया आप 1-2 बार इसको ठीक से देख लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वैसी पड़ती है। तो हमारे चैनल को आपने देखा तो लाइक करिए। मिलते हैं आपको अगले चैनल में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।